सुखी कौन? एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चे का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को दे दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारी भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चे के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपए का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। घनश्याम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह घनश्याम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर घनश्याम ने रुपया देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से घनश्याम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपया किसान को दे दिया। रुपया लेकर किसान अपने घर चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपया भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए। घनश्याम कितनी धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह घनश्याम ही है। घनश्याम एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन घनश्याम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ दीनानाथ की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बॉम्बे का था, कोई कोलकाता का। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। घनश्याम महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। दीनानाथ कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर दीनानाथ बैठे थे, इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने वहाँ कहा, आज लाट साहब के शेर बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। दीनानाथ मोटर पर चढ़कर शेर बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। शेर बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ दीनानाथ सेठ को कौन पूछता है, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, शेर बहादुर से हाथ मिलाए, उसके साथ चाय पी और चले गए। दीनानाथ अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। शेर बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उससे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर शेर बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिया अपनी मस्ती में जा रहा था। शेर बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है, न मुनाफे की फिक्र है। इसे लाट साहब को पार्टी में भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे के सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।